हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम आज एक नए पाठ के अभ्यासकार को देखने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो देखते हैं इस पाठ को, जो है एमपी बोर्ड क्लास 10th की हिंदी नवनीत गद्य खंड से है। पाठ 9। पाठ का नाम है परीक्षा, जो एक कहानी है और प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। आइए देखते हैं इसके अभ्यास कार्य को। क्या है इसका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सुजान सिंह कौन थे। उत्तर है, सुजान सिंह देवगढ़ रियासत के दीवान थे। अगला प्रश्न है, देश के प्रसिद्ध पत्रों में विज्ञापन क्यों निकाला गया। उत्तर है, देश के प्रसिद्ध पत्रों में देवगढ़ के लिए एक संयोग दीवान खोजने के लिए विज्ञापन निकाला गया। अगला प्रश्न है, रियासत देवगढ़ में आए हुए उम्मीदवारों में कौन सा खेल खेलने की योजना बनाई। उत्तर है, देवगढ़ रियासत में आए हुए उम्मीदवारों ने हॉकी का खेल खेलने की योजना बनाई। अगला प्रश्न है, किसान की गाड़ी कहाँ फंस गई। उत्तर है, किसान की गाड़ी अनाज से भरी हुई गाड़ी नाले में फंस गई। अगला प्रश्न है, अच्छा तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहिए को धकेलता हूँ। यह बात किसने किससे कही। उत्तर है, यह बात हॉकी खेलने में चोट खाए हुए युवक ने किसान से कही। अगला प्रश्न है, गाड़ी पर किसान के वेश में कौन। उत्तर है, गाड़ी पर किसान के वेश में सरदार सुजान सिंह थे। अगला प्रश्न है, राजा दीवान सुजान सिंह का आदर क्यों करते थे। उत्तर है, राजा दीवान सुजान सिंह का आदर उनकी अनुभवशीलता एवं नीति कुशलता के कारण करते थे। अगला प्रश्न है, बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा क्या देख रहा था। उत्तर है, बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगलों में हंस को कहाँ छिपा हुआ है। अगला प्रश्न है, खिलाड़ियों ने निराश और असफल किसान को किस भाव से देखा। उत्तर है, खिलाड़ियों ने निराश और असफल किसान को बंद आंखों से देखा, जिनमें न सहानुभूति थी और न ही उनमें उदारता की वात्सल्यता था। अगला प्रश्न है, परेशान किसान की सहायता किसने की। उत्तर है, नाले में गाड़ी फंसने पर किसान अत्यधिक परेशान था। ऐसे में परेशान किसान की सहायता चुटेल खिलाड़ी पंडित जानकी नाथ ने की। अगला प्रश्न है, युवक को किसान की तरफ देखकर क्या संदेह हुआ। उत्तर है, युवक को किसान की तरफ देखकर उसके सुजान सिंह होने का संदेह हुआ। अगला प्रश्न है, जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम होता था। इस उक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, देवगढ़ के दीवान के पद हेतु जो उम्मीदवार आए थे, उनसे बात करने पर ऐसा लगता था मानो वे सभी व्यक्ति नम्रता और सदाचार के देवता हों। अगला प्रश्न है, दीवान सुजान सिंह ने अपने उत्तराधिकारियों का चयन किस प्रकार किया। उत्तर है, दीवान सुजान सिंह ने अपने उत्तराधिकारियों का चयन के लिए एक अनाज से भरी हुई गाड़ी को लेकर ऐसी जगह आ गया जहां से हॉकी के खिलाड़ी आ जा रहे थे। गाड़ी नाले में फंस गई और बैलों ने जवाब दे दिया। वह किसान बनकर बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था। खिलाड़ी उसकी तरफ देखते थे और यूं ही चले जाते थे। उनमें उदारता और मदद करने का भाव नहीं था, पर उन लोगों में एक व्यक्ति ऐसा था जिसमें दया भी थी और साहस भी था, और अंत में वही व्यक्ति दीवान पद पर चुना गया। अगला प्रश्न है, देवगढ़ रियासत के दीवान पद के लिए जानकी नाथ का चयन क्यों किया गया। उत्तर है, देवगढ़ रियासत के दीवान पद के लिए जानकी नाथ का चयन इसलिए किया गया क्योंकि उसके हृदय में
साहस, आत्मबल और उदारता का वास था। अगला प्रश्न है, परीक्षा कहानी के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। उत्तर है, परीक्षा कहानी शीर्षक सटीक, सारगर्भित एवं उपयुक्त है, क्योंकि देवगढ़ के दीवान के लिए एक योग्य, साहसी एवं दयावान दीवान का चयन करना था। अतः उसकी अनेक प्रकार से परीक्षा ली गई और परीक्षा में सटीक उतरने पर ही उसे दीवान पद पर चुना गया। अगला प्रश्न है, पंक्तियों का गद्यांश की पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पंक्ति है, इस पद के लिए ऐसे युवक की आवश्यकता थी, उन तक हमारी पहुंच नहीं है। व्याख्या है, सरदार सुजान सिंह के स्थान पर जिस व्यक्ति का चयन हुआ, उसकी घोषणा करते हुए सुजान सिंह ने कहा, इस पद के लिए ऐसे पुरुष में हमें आवश्यकता है, जिसके हृदय में दया हो और साथ ही साथ आत्मबल। उसका हृदय उदार होना चाहिए, उसमें ऐसा आत्मबल होना हो जो किसी भी आपत्ति का वीरता के साथ सामना कर सके। इस देवगढ़ रियासत का यह सौभाग्य रहा कि उस योग्य व्यक्ति मिल गया। ऐसे गुण वाले संसार में कम ही होते हैं, और जो थोड़े से भी हैं, वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच नहीं है। अगला प्रश्न है, समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। नीति कुशल, नीति में कुशल है जो, बहुब्रीहि समास। धर्मनिष्ठ, धर्म में निष्ठ है जो, धर्म में निष्ठ, तत्पुरुष समास। आत्मबली, आत्मा से बली वाला, कर्मधारय समास। वेद मंत्र, वेद का मंत्र, तत्पुरुष समास। कृपा दृष्टि, कृपा की दृष्टि, तत्पुरुष समास। संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए। परीक्षा, परिधन इच्छा, दीर्घ संधि। मंदाग्नि, मंद धन अग्नि, दीर्घ संधि। सहानुभूति, सहधन अनुभूति, दीर्घ संधि। निराशा, निधन राशा, निधन आशा, निराशा। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। जो धर्म को ना मानता हो, अधर्मी। जो धर्म को मानता हो, धर्मात्मा। जो उपासना करने वाला हो, उपासक। पुत्र के प्रति स्नेह भाव, वात्सल्य। पूजा करने वाला, पुजारी। परीक्षा कहानी के लेखक, बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर है। परीक्षा कहानी के लेखक प्रेमचंद। परीक्षा कहानी किस स्थान की रियासत का वर्णन है? देवगढ़। हॉकी खेलते समय जिस नौजवान को चोट लगी थी, उसका नाम था जानकी नाथ। देवगढ़ रियासत में आए उम्मीदवार में कौन सा खेल खेलने की योजना बनाई? हॉकी। देवगढ़ पुराने दीवान थे सुजान सिंह। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हाँफते हाँफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय ना हो सका। दूसरा है, कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लग जाए। तीसरा, महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे, वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। अगला प्रश्न, अगला खाली स्थान है, किसान ने सहमी आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस ना हुआ। लास्ट है, परीक्षा कहानी के लेखक प्रेमचंद हैं। असत्य असत्य चुनिए। राजा साहब अनुभवहीन दीवान की इच्छा रखते थे। असत्य। किसान ने उनकी तरफ सहमी आंखों से देख और उनसे मदद मांगी। असत्य। गाड़ीवान के रूप में स्वयं सरदार सुजान सिंह थे। सत्य। दीवान के विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया। सत्य। जिस पुरुष ने स्वयं जख्मी होकर एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकाल दिया, वह दूसरों की सहायता अवश्य करेगा। सत्य। सही जोड़ी मिलाइए।
देवगढ़ रियासत के दीवान सुजान सिंह बूढ़े हुए। इंगा नंबर का है तो उन्हें परमात्मा की याद आई। दूसरा है रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने घ नंबर जानकी नाथ की तरफ देखा। तीसरा है किसान ने गंभीर भाव से कहा नारायण। ख नंबर है यथार्थवादी कहानी है। तीसरा का है किसान ने गंभीर भाव से कहा नारायण। का नंबर चाहोगे तो दीवान आपको ही मिलेंगे, दीवानी आपको ही मिलेगी। चौथा है परीक्षा कहानी का एक आदर्श उन्मुखी। तो इसका उत्तर ख नंबर यथार्थवादी कहानी। पांचवा है प्रेमचंद की भाषा में मुहावरे सूक्तियाँ। तो उत्तर है ग नंबर भी बहुतायत में मिलती है। एक शब्द में उत्तर दीजिए। परीक्षा कहानी के लेखक प्रेमचंद। दीवान पद की परीक्षा हेतु कितने दिन का समय निश्चित किया गया था? 1 महीना। देवगढ़ रियासत में आए हुए उम्मीदवारों ने कौन सा खेल खेलने की योजना बनाई? हॉकी। देवगढ़ रियासत के दीवान पद हेतु किस युवक का चयन किया गया? पंडित जानकी नाथ। गाड़ी पर किसान के वेश में कौन बैठा था? सुजान सिंह। ये पाठ का सारांश है, ये आप देख लीजिए। हम आगे की वीडियो में इसके गद्यांशों की व्याख्या करते हैं। पहला गद्यांश है जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। ये पंक्तियां देख लीजिए। संदर्भ कठिन शब्दार्थ है, संदर्भ है इसका। प्रस्तुत गद्यांश परीक्षा नामक कहानी से लिया गया है। इसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। प्रसंग है देवगढ़ रियासत के दीवान सुजान सिंह ने राजा से उन्हें कार्यभार से मुक्त करने की प्रार्थना की। व्याख्या है देवगढ़ रियासत के दीवान सरदार सुजान सिंह जब वृद्ध हो गए तो उन्हें परमात्मा की याद का स्मरण हुआ। वे जाकर महाराज से बोले कि हे दीनबंधु, मैंने आपकी 40 साल तक पूर्ण निष्ठा से सेवा की है। अब मेरी अवस्था अधिक हो गई है। मुझ में अब राजकाज संभालने की शक्ति नहीं है। कहीं मुझसे भूल चूक हो जाए तो मेरे बुढ़ापे में दाग लग जाएगा। मेरी जिंदगी की सब इच्छाएं मिट्टी में मिलकर नष्ट हो जाएंगी। विशेष है दीवान सरदार सुजान सिंह ने अपने को राजकीय कार्यभार से मुक्त करने की प्रार्थना राजा से की। भाषा भावानुकूल है। दूसरा गद्यांश है लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके, ये पंक्तियां पढ़ लीजिए। कठिन शब्दार्थ है, संदर्भ पूर्वानुसार। प्रसंग है दीवान पद की उम्मीदवारों के लिए यूं तो अनेक लोग आए थे। सबसे निराले ठाट बाट और शौक थे, पर उसी समूह में एक दयावान और साहसी व्यक्ति था। उसी का यहाँ वर्णन है। व्याख्या है लेखक कहता है कि दीवान पद की उम्मीदवारी के लिए देश के कोने कोने से अनेक आदमी आए थे, पर उस समूह में से एक ऐसा व्यक्ति था जिसके हृदय में दया और साहस था। हॉकी खेल खेलते समय उसके पैर में चोट लग गई थी, अतः वह लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आ रहा था। अचानक उसकी दृष्टि गाड़ी पर पड़ी। वह वहीं रुक गया। जब उसने किसान की सूरत देखी तो उसे किसान की परेशानी मालूम हो गई। उसने अपना खेल का डंडा एक तरफ रख दिया, कोट उतार लिया और किसान के पास जाकर कहने लगा, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? विशेष है लेखक ने इस व्यक्ति के हृदय में दया और साहस का दर्शन कराया। भाषा भावानुकूल है। अगला गद्यांश है इस पद के लिए
ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो, साथ ही साथ आत्मल हो। आगे की पंक्तियां देख लीजिए। कठिन शब्दार्थ हैं। संदर्भ पूर्वानुसार। प्रसंग है, देवगढ़ के नए दीवान की खोज में नया दीवान मिल जाता है, उसी का वर्णन है। व्याख्या है, सरदार सुजान सिंह के स्थान पर जिस व्यक्ति का चयन हुआ उसकी घोषणा करते हुए सुजान सिंह ने कहा, इस पद के लिए ऐसे पुरुष की हमें आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ ही साथ आत्मबल। उसका हृदय उदार होना चाहिए, उसमें ऐसा आत्मबल हो जो किसी भी आपत्ति का वीरता के साथ सामना कर सके। इस देवगढ़ रियासत का यह सौभाग्य रहा कि उसे एक योग्य व्यक्ति मिल गया। ऐसे गुण वाले संसार में कम ही होते हैं, और जो थोड़े हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच नहीं है। विशेष है, देवगढ़ के दीवान के पद की खोज में आत्मविश्वासी एवं कर्मठ व्यक्ति की आवश्यकता की प्राप्ति हो गई। दूसरा है, भाषा भावानुकूल है और सहज है। तो देखा हमने इस पाठ के माध्यम से कि अगर इंसान में सच्चाई है तो कितनी भी परीक्षा ली जाए उसकी, वह निखर के सामने आ जाता है। सच्चा इंसान अलग दिखता है और दिखावे वाला अलग दिखता है। उसका गुण उसके सामने, किसी के भी सामने अपने आप ही नज़र आ जाता है। देखा हमने इस पाठ के माध्यम से प्रेमचंद की कहानी के अभ्यासकार के माध्यम से कि कितना अच्छा प्रेमचंद जी ने इस कहानी को लिखा है। आगे के वीडियो में आगे के अभ्यासकार को देखेंगे, तो देखते रहिए ऐसे ही वीडियो को। धन्यवाद।